चेन्नई की एक पुरानी गली में, जहां समुद्र की नमकीन हवा सुबह शाम घरों की खिड़कियों से टकराती थी, एक छोटा सा मकान था। मकान पुराना था, लेकिन दीवारों पर लगी नीली रंग की पेंट और सामने के छोटे से बगीचे में खिले गुलाब की क्यारी इसे जीवंत बनाए रखती थी। इस घर में रहती थीं सायरा, 26 साल की एक ऐसी युवती जिसके चेहरे पर हमेशा एक हल्की सी मुस्कान तैरती थी, लेकिन आंखों में एक अनकही उदासी छिपी रहती थी। सायरा की जिंदगी पिछले कुछ सालों में पूरी तरह से बदल चुकी थी। 3 साल पहले एक सड़क हादसे में उसने अपने पति रवि को खो दिया था। रवि, जो उसकी दुनिया का केंद्र था, जिसके साथ उसने एक साधारण लेकिन प्यार भरी जिंदगी का सपना देखा था, अचानक चला गया। रवि के जाने के बाद सायरा की दुनिया जैसे थम सी गई थी, लेकिन उसकी जिम्मेदारियां नहीं थमीं। वह अपने ससुर 58 साल के रमेश जी के साथ रहती थीं। रमेश जी, जिन्हें वह प्यार से बाबूजी बुलाती थी, एक समय में हंसमुख और जिंदा दिल इंसान हुआ करते थे। लेकिन रवि की माँ यानी सायरा की सास मालती जी के निधन के बाद से रमेश जी का जीवन जैसे रंगहीन हो गया था। मालती जी की मृत्यु को 1.5 साल बीत चुके थे। वह एक लंबी बीमारी के बाद इस दुनिया से चली गई थीं। उनके जाने के बाद रमेश जी ने खुद को घर की चार दीवारी में कैद कर लिया था। पहले वह अपने दोस्तों के साथ गपशप करते थे, पास की चाय की दुकान पर घंटों बैठकर पुरानी यादें ताज़ा करते थे। लेकिन अब वह सिर्फ अपने कमरे में टीवी के सामने बैठे रहते थे। उनका पसंदीदा शो था क्राइम डायरीज, जिसमें हर एपिसोड में कोई न कोई अपराध की कहानी दिखाई जाती थी। सायरा को यह शो कभी पसंद नहीं आया। उसे लगता था कि इन कहानियों में हमेशा औरतों के साथ ही कुछ गलत क्यों होता है। लेकिन रमेश जी को यह शो जैसे जिंदगी से जोड़े रखता था। सायरा की जिंदगी भी आसान नहीं थी। वह एक छोटी सी प्राइवेट कंपनी में क्लर्क की नौकरी करती थी। सुबह घर के सारे काम निपटाकर वह ऑफिस जाती और शाम को थक कर चूर लौटती। घर की जिम्मेदारी, बिलों का भुगतान, राशन लाना, सब कुछ उसी के कंधों पर था। लेकिन वह कभी शिकायत नहीं करती थी। शायद इसीलिए कि उसके पास शिकायत सुनने वाला कोई नहीं था। सायरा के माता पिता की मृत्यु बचपन में ही हो गई थी। उसका एकमात्र सहारा उसका पति था, जो अब नहीं रहा। शादी से पहले उसका एक प्रेमी था। एक रात करीब 2:30 बजे सायरा पानी पीने के लिए रसोई में गई। घर में सन्नाटा था, सिर्फ रसोई की ट्यूबलाइट की हल्की सी भनभनाहट सुनाई दे रही थी। तभी ऊपर के कमरे से, जहां रमेश जी सोते थे, कुछ गिरने की आवाज़ आई। सायरा चौंक गई। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। क्या रमेश जी को कुछ हुआ? क्या वह ठीक हैं? वह धीरे धीरे बिना आवाज़ किए सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। रमेश जी का कमरा ऊपर था और उसका दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ था। सायरा ने हल्के से दरवाजे को धक्का दिया और अंदर झांका। जो उसने देखा, उसे देखकर वह स्तब्ध रह गई। रमेश जी अपने बिस्तर पर बैठे थे। उनके हाथ में मोबाइल था, जिसकी टॉर्च की रोशनी कमरे में फैल रही थी। वह एक वीडियो देख रहे थे। सायरा को समझते देर न लगी कि वह क्या देख रहे थे। उनके चेहरे पर एक अजीब सी तृप्ति थी और उनके हाथ की हरकतें कुछ ऐसी थीं जो सायरा को असहज कर गईं। बिस्तर के पास रखा पानी का गिलास शायद उनके हाथ से टकराकर गिर गया था, जिसकी आवाज़ सायरा ने सुनी थी। लेकिन रमेश जी इतने तल्लीन थे कि उन्हें न तो गिलास गिरने की आवाज़ सुनाई दी, न ही दरवाज़ा खुलने की। सायरा को वहां से चुपचाप चले जाना चाहिए था, लेकिन उसके पैर जैसे जम गए। वह कुछ पल तक वहीं खड़ी रही, रमेश जी को देखती रही। उनके चेहरे पर कई तरह के भाव आ जा रहे थे, खुशी, तड़प और शायद एक गहरी उदासी। कुछ देर बाद रमेश जी ने एक गहरी सांस ली और फिर सब शांत हो गया। उन्होंने मोबाइल साइड में रख दिया और लेट गए। सायरा धीरे धीरे अपने कमरे में लौट आई। उसका दिमाग विचारों से भरा हुआ था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि रमेश जी ऐसा कुछ कर सकते हैं। लेकिन फिर उसने सोचना शुरू किया, क्या इसमें कुछ गलत था? रमेश जी एक इंसान हैं और इंसान की कुछ शारीरिक और भावनात्मक ज़रूरतें होती हैं। मालती जी के जाने के बाद पिछले 1.5 साल से वह अकेले हैं। क्या वह अपनी ज़रूरतों को दबाकर जी सकते हैं? सायरा ने खुद को समझाया कि इसमें कुछ गलत नहीं है। कम से कम वह किसी का नुकसान तो नहीं कर रहे। लेकिन फिर भी उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। वह सोचने लगी कि क्या वह रमेश जी को फिर से खुश कर सकती है। क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे उनकी ज़िंदगी में फिर से रंग भरे जा सके? अजय, जिसके साथ वह एक सुखी भविष्य की कल्पना करती थी, लेकिन अजय ने उसे छोड़ दिया था।
और उस धोखे ने सायरा के दिल में प्यार के प्रति अविश्वास पैदा कर दिया था। अब उसके जीवन में सिर्फ एक ही रिश्ता बचा था, रमेश जी के साथ। रमेश जी और सायरा का रिश्ता सम्मान और दूरी का था। वह एक दूसरे की ज़रूरतों का ख्याल रखते थे, लेकिन बातचीत बहुत कम होती थी। सायरा चाहती थी कि रमेश जी फिर से पहले जैसे हंसमुख हो जाएं, लेकिन उसे समझ नहीं आता था कि वह कैसे उनकी ज़िंदगी में रंग भर सकती है। अगले दिन सुबह सायरा रसोई में नाश्ता बना रही थी। रमेश जी नहाने गए थे। उनका मोबाइल डाइनिंग टेबल पर रखा था। सायरा का मन बार बार पिछले रात के दृश्य की ओर जा रहा था। उसने एक पल के लिए सोचा, क्या वह रमेश जी के मोबाइल में देखे कि वह कौन से वीडियो देखते हैं। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन उत्सुकता ने उसे रोक लिया। उसने धीरे से मोबाइल उठाया। फ़ोन अनलॉक था। उसने ब्राउज़र की हिस्ट्री खोली और कुछ वीडियो के नाम देखे। रोमांटिक कहानियाँ, प्यार की अनकही दास्तान, ससुर बहू की कहानी। ये नाम देखकर सायरा का दिल धक से रह गया। लेकिन जैसे जैसे उसने वीडियो के थंबनेल देखे, उसे समझ आया कि ये वीडियो सिर्फ शारीरिक आकर्षण के बारे में नहीं थे। उनमें भावनात्मक जुड़ाव की कहानियां थीं, जहां रिश्तों को सम्मान और प्यार के साथ दिखाया गया था। सायरा को हैरानी हुई। रमेश जी सिर्फ शारीरिक ज़रूरतों के लिए ये वीडियो नहीं देख रहे थे। वह शायद उस खालीपन को भरना चाहते थे जो मालती जी के जाने के बाद उनकी ज़िंदगी में आ गया था। सायरा ने फ़ोन रख दिया और चाय बनाने में जुट गई, लेकिन उसका दिमाग अब सवालों भरा हुआ था। उसी दिन सायरा ने रमेश जी के लिए ख़ास तौर पर उनका पसंदीदा खाना बनाया, मसाला डोसा और नारियल की चटनी। जब वह खाना परोस रही थी, रमेश जी ने उसकी ओर देखा। उनकी आंखों में एक हल्की सी चमक थी, जो सायरा ने लंबे समय बाद देखी थी। सायरा, तू इतना काम करती है, थोड़ा आराम भी कर लिया कर, रमेश जी ने धीरे से कहा। सायरा मुस्कुराई। बाबूजी, आपके लिए जो करूं वो थकावट नहीं लगता। रमेश जी कुछ नहीं बोले, बस एक गहरी सांस ली और खाना खाने लगे। सायरा को लगा कि उनके मन में भी कुछ चल रहा है। उस रात जब वह अपने कमरे में थी, उसने खुद से सवाल किया, क्या वह रमेश जी को फिर से जीने की वजह दे सकती है? और क्या वह वजह वह खुद हो सकती है? अगले कुछ दिन सायरा के लिए अजीब थे। वह रमेश जी को देखकर उनके मन की बात समझने की कोशिश करती थी। वह चाहती थी कि रमेश जी फिर से पहले जैसे हंसमुख हो जाएं, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कैसे उनकी मदद कर सकती है। एक शाम जब वह ऑफिस से लौटी, रमेश जी हमेशा की तरह टीवी के सामने थे। सायरा ने उनके पास जाकर बैठने का फैसला किया। उसने धीरे से उनका हाथ छुआ और पूछा, बाबूजी, आपने आज कुछ खाया? रमेश जी ने उसकी ओर देखा। हाँ बेटी, तू इतना परेशान क्यों होती है मेरे लिए? सायरा ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि आप मेरे लिए अब सिर्फ ससुर जी नहीं, मेरे परिवार हैं। रमेश जी की आंखों में एक पल के लिए कुछ चमका, लेकिन फिर वह चुप हो गए। सायरा ने हिम्मत जुटाकर कहा, बाबूजी, मैं जानती हूँ कि आप माँ जी को बहुत याद करते हैं, लेकिन क्या आप हमेशा ऐसे ही रहेंगे? क्या हम दोनों मिलकर इस घर को फिर से हंसी खुशी से नहीं भर सकते? रमेश जी ने उसकी ओर देखा। उनकी आंखों में एक गहरी उदासी थी। सायरा, कुछ चीज़ें टूटने के बाद जुड़ती नहीं, लेकिन कुछ चीज़ें नई शुरुआत से बन सकती हैं, सायरा ने धीरे से कहा। उस रात सायरा ने अपने कमरे में बैठकर बहुत सोचा। क्या वह रमेश जी के लिए वह साथ बन सकती है जो उनकी ज़िंदगी में खालीपन को भर दे? क्या यह गलत होगा? समाज क्या कहेगा? लेकिन फिर उसने सोचा, समाज तो हमेशा कुछ न कुछ कहता है। क्या वह अपनी और रमेश जी की खुशी के लिए समाज की परवाह करे?